एनिमल रियरिंग, पशुपालन। ठीक है, पशुपालन बहुत लोग जो शहरों में रहते हैं, तो अगर आप उनको बहुत गहराई से पूछे कि पशुपालन क्या है, ठीक है, और उसका क्या महत्व है भारतीय कृषि में या फिर भारतीय कृषि क्षेत्र का विकास करने में या फिर जीडीपी में, ठीक है, तो देखिए इसको बहुत संक्षेप में मैं समझाता हूँ। देखिए इंडिया में एनिमल रियरिंग या पशुपालन के एक नहीं बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि आपका 2-3 एकड़ का प्लॉट है, खेत है, उसमें आपने धान उगाया, गेहूं उगाया, मूंगफली उगाए, तो उगाने के बाद सारी फसलें तो यूज नहीं होती हैं, उसमें बहुत सारे चीज बच जाते हैं, तो जो जानवर होते हैं उनको अच्छे से चबा के खा जाते हैं, और जो जानवर जो चबा के जब खाते हैं तो उनके द्वारा फिर जो निकला हुआ अवशिष्ट पदार्थ है उसको क्या होता है, हम लोग फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और वो सबसे उत्तम कोटि का होता है। केमिकल फर्टिलाइजर देखने में बहुत अच्छा लगता है, कई बार आप देखेंगे जो गाय के गोबर से फर्टिलाइजर होता है वो आपको जब कच्चा हो तो देखने में घिनौना लगे, लेकिन उसके खाने से जो उपजता है अनाज और उसको आप खाते हैं तो उससे कोई डिजीज होने की संभावना ना के बराबर थी। इसीलिए पहले क्या होता था, पहले जो कृषि होते थे, जो कंदमूल हम लोग खाते थे या फिर घर में जो भी साग सब्जी होता था, उससे किसी तरह की भारत में बीमारियां नहीं होती थी। अब कोई कह दे कि मुझे कोई बीमारी नहीं है तो लोग उससे हंसते थे, और लेकिन पहले ऐसा कहा जाता था कि पहले कोई कहता था कि मुझे ये बीमारी है तो लोग उस पर हंसते थे, क्योंकि इंडियन कल्चर जो है मिट्टी के बर्तन में चावल बनाना, पीतल के बर्तन में उठा के चाय पीना, मिट्टी के बर्तन में चाय पीना, इस तरह की चीजें, ठीक है, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना, सब्जियां अगर 1 दिन 2 दिन हो गई तो उसको फ्रिज में रख के गर्म करके नहीं खाना, 1-2 घंटे के अंदर खाना, तो ये चीजें ना हमारे धीरे धीरे इंटेस्टाइन को और बॉडी को इम्पैक्ट करती है और धीरे धीरे आपको इतना मजबूत बनाती है कि बीमारी ना हो सके। तो देखिए एनिमल रेयरिंग पशुपालन है इसीलिए क्योंकि जब हम अनाज तो उगा ही रहे हैं, अनाज उगाने के बाद फसलें कटने के बाद बहुत सारी चीजें बच जाती है, खरपतवार होते हैं उनमें गायों को बांध दिया जाता है, भेड़ों को बांध दिया जाता है, उनको चराया जाता है, तो दोनों इस्तेमाल हो गया। दूसरी बात है कि उसी बचे हुए भोजन से वो तैयार हो गए और वो गाय दूध दे रही है, मक्खन दे रही है, दही आ रहा है, घी आ रहा है, ठीक है, उसके बाद उससे क्या हो, कई सारे मीट को प्रोसेस करके बाहर भेजा जा रहा है। अब यहाँ आता है, समझ गए, तो जैसे कि उसी फसल पे कोई स्पेशल ध्यान नहीं देना, उसी खेत में बचे हुए चीजों का इस्तेमाल करके, या फिर बहुत सारे जंगलों में घास रहते हैं, मैदानों में घास रहते हैं, उससे क्या होता है आराम से इनका पालन किया जा सकता है। तो इधर फसल हो रहा है, इधर पशु तैयार हो रहे हैं, तो दोबारा दो तरफा फायदा हो रहा है, तो कोई क्यों ना करे, इसीलिए सरकार ने भी इसमें काफी प्रमोशन किया। इसीलिए इंडिया में कृषि में के साथ साथ पशुपालन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, छोटा मोटा नहीं। अब देखिए इंडिया में पशुपालन है तो क्या क्या है, गाय, गाय का महत्व तो आप देख लीजिए, अगर गाय इंडिया से अगर आप ना रहें तो सुबह सुबह उठ के जो चाय और कॉफी जो आप सोचते हैं ना, चाहे ऑफिस में जितने ऑफिसर होते हैं, चाहे सीएम भी उनके यहाँ जो पहुंचता है इसी गाय के दूध से बना हुआ पहुंचता है, ठीक है। राजस्थानी इलाके में ऊंट लोग पालते हैं ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान, बालू में इनके पैर में जो होता है इस तरह से बनावट होती है कि वो आसानी से चल सकते हैं। रेगिस्तानी इलाके में पानी कम मिलता है तो ऊंट अपने हम पे वाटर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। भेड़ पाला जाता है, इससे ऊन बनाया जाता है। बकरियों के दूध काफी महंगे बिकते हैं, ठीक है, और उससे जाके जो उनसे जो उनके बच्चे होते हैं जब बड़े होते हैं तो उनसे फिर मीट जिससे हम मटन खाते हैं उसी से बनता है। फिर पिग, इससे भी इनका भी क्या होता है, मांस बिक्री होता है। एक अब जैसे अंडे है, देखिए अंडे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, एग है। इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट है एग प्रोड्यूसर का, इंडिया मतलब वर्ल्ड में ये तीसरे नंबर में आता है। मुझे भी नहीं पता था कि हमारे देश की मुर्गियां इतनी टैलेंटेड है कि विश्व में तीसरा स्थान, इकोनॉमी तो बनने का प्रयास कर रहा है तीसरा स्थान, लेकिन अंडे देने में भी तीसरा स्थान है, समझ रहे हैं। तो देखिए ये, और अभी आपको लग रहा है जैसे कि बाहर में आप निकलेंगे कहीं भी जाएंगे कोई ठेले में तो लोग ऑमलेट के साथ चाय वगैरह नॉर्मल पीते रहते हैं, तो इसका मतलब उत्पादन अच्छा हो रहा है तब तो। अगर उत्पादन ही ना हो, सपोज करिए बहुत लोग को अंडा, लोग जिम जाते हैं या फिर रनिंग करते हैं तो एग खाते हैं दूध के साथ, तो अगर कोई बीमारी फैली या फिर कोई डिजीज फैला और उससे सारी मुर्गियां मर गई तो आप समझते हैं फिर कितना ज्यादा डिफिशियंसी हो जाएगा। और ये चीप एंड बेस्ट है ना, 6 से 7 रुपए में अंडा आ जाता है, ठीक है। तो क्या साधारण लोग अगर यही प्रोटीन अगर 200 रुपए में आए तो क्या 200 एक साधारण मजदूर क्या अंडा अफोर्ड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो दोनों एंगल से देखना पड़ता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे जो आम जन है उनकी पूर्ति हो सके, ठीक है। मिल्क जो है, मिल्क प्रोडक्शन में भारत विश्व में सबसे प्रथम देशों में से एक है, ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर घी हो गया आराम से। अब जैसे कि यहाँ बहुत सारे साउथ में मंदिर है, चाहे मंदिर वहां पे घी के देसी के लड्डू बनाए जाते हैं, तो उतना कहाँ से आएगा, आप समझ रहे हैं कि वर्ल्ड में सबसे बिगेस्ट है मिल्क प्रोड्यूसर में इंडिया, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है। और अपनी मुर्गियों को भी थैंक्स दीजिए जो सुबह सुबह आपको इधर उधर घूमते फिरते देखती है ना, तो थर्ड लार्जेस्ट है जिसकी वजह से आप ऑमलेट खाते हैं, मैं तो वेजिटेरियन हूँ। तो ये इसका मैंने इंपॉर्टेंस बताया देखिए एनिमल रियरिंग का, ठीक है। अब आते हैं देखिए फिशिंग में।
फिशिंग में जो कोस्टल रीजन है, चाहे रिवर है चाहे पॉन्ड है, फिशिंग के माध्यम से इंडिया में 2.8 करोड़ लोग क्या है कि मत्स्य पालन, जिसको फिशिंग को शुद्ध हिंदी में कहते हैं मत्स्य पालन, उसमें इन्वॉल्व है। 2.8 करोड़, आप समझ रहे हैं, छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, उतने लोग हैं। अगर किसी तरह से मछलियां अवेलेबल ना ही तो इससे क्या होता है, ये इन्वॉल्व है। इसके अलावा फिर ये सब्जी खरीदेंगे, उससे सब्जियां बेचने वाले इन्वॉल्व है, फिर ये चावल खरीदेंगे, चावल का प्रोडक्शन बढ़ा, ये बाइक में पेट्रोल डलवाएंगे, ये कपड़े खरीदेंगे, शूज खरीदेंगे, कैप खरीदेंगे, तो सारे ये मछलियों से पैसा आ रहा है, इस तरह से इकोनॉमी रनिंग में होता है। समझ रहे हैं? इसीलिए भारत सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और नीली क्रांति, इसको कहते हैं ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है, रेवोल्यूशन मैं पिछले वीडियोस में बना चुका हूं, जाके देख लीजिए ग्रीन रेवोल्यूशन वाले पार्ट में। रेवोल्यूशन मतलब होता है बड़ा परिवर्तन, 1985 से 1990 के बीच में इस्तेमाल किया गया। इसको बोलते हैं नीली क्रांति, मतलब समुद्र से और फिशिंग से रिलेटेड काम किया गया। क्या, मछुआरों को क्या बोलते हैं उसको, नेट प्रोवाइड करना, मछलियों पालने का प्रशिक्षण देना, ठीक है, वो मछलियों को कैसे प्रोसेस करके पैकिंग करके कैसे दूसरे कंट्रीज भेज सकते हैं, ये हो गया। अब जैसे कि जो वेजिटेरियन को पता नहीं है, लेकिन बंगाल में लोग फिश और राइस बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बस समझिए इस बात को। तो इस तरह से एग्रीकल्चर, देखिए गेहूं उग रहा है, चावल उग रहा है, उसको उगने दीजिए, ठीक है, तिलहन हो रहा है, मस्टर्ड उग रहा है, उसको उगने दीजिए, ठीक है, मूंगफली हो रही है, उसको उगने दीजिए। साथ साथ जानवर भी पल रहे हैं, उसमें बुराई क्या है, ठीक है, और ये हमारी इकोनॉमी में भी काफी योगदान देता है। देखिए थर्ड लार्जेस्ट है एक प्रोड्यूसर में, आप समझ जाइए इस बात को, कितने आम जनों को फायदा होता है कि 5 से 7 रुपए के बीच में सस्ते अंडे खा लेते हैं वो, ठीक है। अभी आप जो रिच लोग हैं, मान लीजिए मेरा वीडियो जो देख रहे हैं, जो संपन्न है, उनको नहीं पता चल रहा है, पापा लेके आ रहे हैं, आप खा रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए 2 महीने के लिए पापा आपकी पॉकेट मनी ना दे, जो वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप अर्निंग नहीं कर रहे हो तो आप विश्वास मानिए 1 कैरेट अंडा खरीदने में भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पैसे अर्न करने बहुत दिक्कत होते हैं, जमाने खर्चने बहुत आसान होते हैं, ठीक है। मिल्क में प्रोड्यूसर है, ये क्या हमारा ये हमारा सोशल स्टेटस और इकोनॉमिक स्टेटस भी अगर पूछा जाएगा, हु इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड, क्या नाम आएगा, इंडिया का आएगा। अगर मिल्क प्रोड्यूसर, और डेफिनेटली मतलब दही होगा ही होगा, दूध कट्टा हो गया, पनीर के मामले में भी होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मक्खन हमारे पास अच्छी क्वालिटी का अवेलेबल होगा, ढेर सारा अवेलेबल होगा, तो दूध से बचते बचते कितना सारा चीजें आपको मिला है ना। और यहाँ पे ब्लू रेवोल्यूशन आया, तो ये चीजें हैं, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं खींच पाऊंगा, इसीलिए एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल रियरिंग, ठीक है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है पशुपालन, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, पढ़ने वाले लोगों में दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और जो ना पढ़ने वाले उनको भी भेज दीजिएगा, ताकि जबरदस्ती देखें, ताकि पशुपालन का वो इंपॉर्टेंस